नर्मदा जिले से होकर अश्विन नदी गुजरती है, जिसमें इस वक्त बाढ़ की स्थिति का निर्माण हो गया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने के चलते पानी छोड़ा जा रहा है और उसी की वजह से अश्विन नदी में बाढ़ आ गई है। अब अश्विन नदी में बाढ़ आने से नर्मदा जिले के सुरजीपुरा गांव के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी आ पहुंचा है। सुरजीपुरा गांव की प्राथमिक स्कूल में भी बाढ़ का पानी है, जिसके मद्देनजर बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। साथ ही लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तब इस मामले के मद्देनजर सुरजीपुरा गांव के ऊंचे इलाके में प्राथमिक स्कूल बनाने की और साथ ही सरकार से अनुमति लेकर गांवों को भी ऊंचाई पर ले जाने की मांग सभी साझा कर रहे हैं। वैसे अब तक तो कई दिनों से नर्मदा जिले में बारिश नहीं बरस रही थी, लेकिन 2 दिन के विराम के बाद बारिश ने भी फिर से एंट्री कर ली है, जिसके चलते वहां के लोग और ज्यादा परेशान हो उठे हैं। सुरजीपुरा गाम में जे अमे युवा टीम जे एकत्रित थीने जे तमे जोई सको छो आ बाजू के आ स्कूल छे, आ स्कूलना ओरडामां पाणी भराई गयुं छे। तो सरकारश्रीने, शिक्षण अधिकारीने, वडाप्रधानश्रीने, जिल्ला शिक्षण अधिकारीने તેમજ મામલેદાર અને કલેક્ટર, ડીડીઓ, ટીડીઓ બધોને અમારા સુરજીપુરા ગામ વતી હું કહું છું કે અમારા ગામમાં જે સ્કૂલ છે એ સ્કૂલને ઊંચી જગ્યા પર એની બાંધવા માટેની જે પરવાનગી આપો। કારણ શું છે કે દર ચોમાસા વખત અમારી આ જ હાલત થતી હોય છે। એટલે અમારે તો એ જ કહેવું છે કે અમારા જે બાળકોનું જે શિક્ષણ બગડે છે તે આ ચોમાસામાં આ રીતે બગડે છે, તો આદિવાસી બાળકો કેવી રીતે ભણશે? જે હવે ભણવા માટે ઈચ્છુક છે બાળકો, તો તે કેવી રીતે ભણશે? તેથી અમારી જે સાહેબશ્રીને એ જ માંગણી છે કે અમારું જે સુરજીપુરા ગામની જે સ્કૂલ છે એ નદી કિનારે છે, તો નદી કિનારે આ બધો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે। તમે જોઈ શકો છો કે નદીની અંદર સ્કૂલની અંદર પાણી ભરાઈ ગયું છે। તો એ સ્કૂલની અંદર પાણી ભરાઈ ગયું છે તો દર વર્ષ આ જ પ્રોબ્લેમ હોય છે। તો અમારા સાહેબશ્રીને એ જ કહેવું છે कि हमारी जो स्कूल है ऊंची जगह पर अमोने ओरडा मળી जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।